आज जो इन्होंने हमारे दादा दादी को दिन दिखाया है, इसका हिसाब तो मैं इनसे लेऊंगा ही लेऊंगा, और सिर्फ मैं नहीं, पूरा का पूरा परिवार लेगा। मैं तो आखिरी यही कहती हूँ, वो चारों जी मैं तो मर जाऊं तो मेरी अर्थी के भी हाथ ना लगाए, अरे मुझे देखने में नहीं आए। आज पता नहीं दुष्यंत दिग्विजय क्या समझते होंगे, पर उन जैसा नालायक बच्चा किसी के ना हो पैदा। अगर किसी के घर में हो गया तो सत्यानाश ही हो जाएगा। हमारा तो कर दिया उन्होंने। नहीं, एक बात है, अगर हमें ना होता तो हमें तो कोई देखने वाला ही नहीं था, ना कोई बेटियों को घर में घुसने देती। वो मेरी बहू है जो कि बहुत अच्छी थी, पर अब बड़ी नालायक होगी वो। उससे नालायक कोई नहीं है। पता नहीं वो इतना भद्दा खून कहां से आ गया हमारे घर में। अब वो तो सबको पता है, वे कराई है उन्होंने। और रैली में जो धक्के मुक्के हुए थे वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। वो तो अपने दादा को गिराना चाहते थे, भी इनके पैर हाथ टूट जाएगी, और बचा लिया कोई थे बेचारे। बस दुष्यंत जैसा, दिग्विजय जैसा नालायक तो किसी के पैदा ही ना हो, और हो तो रहे ना। मैं तो आखिरी यही कहती हूँ, वो चारों जी मैं तो मर जाऊं तो मेरी अर्थी के भी हाथ ना लगाए, अरे मुझे देखने में नहीं आए। बस मैं इतनी दुखी हूं उनसे, और मेरे से क्या कुछ हो गया। मैंने तो चौ साहब का घर पता नहीं कहाँ ले गई थी, तो देवीलाल जी के होते में 45 साल उनके साथ रही हूँ। जी, आज वैसे तो 15 दिन हो गए थे दादी जी की तबीयत खराब हुए, और आज सवेरे ही हम उनको वापस घर लेके गए थे। लेकिन जैसे ये चौटाला साहब वाला उनको सुनने को मिला, तो एकदम से उनकी दोबारा से, कह लीजिए सिर्फ उनको नहीं, पूरे परिवार को एक सदमा लगा। तो हम उनको अभी थोड़ी देर पहले ही लेके आए। उनका बीपी एकदम से गिर गया था काफ़ी ज़्यादा, और अभी फ़िलहाल एडमिट किया है। डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, जो भी होगा उसका। इसमें नुकसान की बात नहीं है। ये तो आज जैसे थोड़ी देर पहले चौटाला साहब ने भी ये बात कही कि मैं गद्दारों का साथ नहीं देता, तो कहीं ना कहीं हमारे भाइयों ने, और कुछ नहीं तो कम से कम अपने दादा और दादी का ख्याल तो कर लेते। हमारे साथ जो करनी थी कर लो, कोई दिक्कत। ये तो एक साजिश थी चौटाला साहब को बाहर प्रचार के लिए आने के लिए, रोकने के लिए, और तभी आपने आज इनको समर्थन दिया। और ये आज से नहीं, ये कई दिनों से चल रही है। जब अजय सिंह जी बाहर थे, वो भी आपके नेताओं से मिलके गए थे। दुष्यंत जी भी पीछे गुड़गांव में आपके नेताओं से मिलके गए थे। तो ये कहीं ना कहीं एक लंबी चौड़ी साजिश थी कि चौटाला साहब को रोका जाए कि वो ना आ सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा का पूरा जो समीकरण हुआ, क्योंकि पहले एक हमारे को पेरोल दी जाती है, 4 घंटे बाद दोबारा नोटिस दे करके ये कहा जाता है कि आप प्रचार नहीं कर सकते। ठीक है जी, नहीं करेंगे। लेकिन आज एकदम से हमारे को कहा जाता है आपकी पेरोल कैंसिल होगी, और चौटाला साहब को एकदम से अस्पताल से वापस जेल शिफ्ट किया जाता है। क्या अपने इन दोनों पोतों को अपने दादा की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? और आज उन्हीं के कारणवश हमारी दादी दोबारा हॉस्पिटल में है। कहीं ना कहीं घूम फिर के ये इनके ऊपर बात दोबारा आएगी, और ये इनको भुगतनी भी पड़ेगी। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी, उनकी किस तरह से इसमें साजिश? सिर्फ आम आदमी पार्टी बीजेपी नहीं, इसमें कांग्रेस भी शामिल है। ये तीनों की मिली भगत है एक तरह से, और साथ में दुष्यंत और दिग्विजय का पूरा प्रयास रहा है कि चौटाला साहब बाहर ना आ सके। जो इन दोनों भाइयों ने अपने दादा के साथ आज किया है, मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, ये चुनाव जीतेंगे भी, और इनको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। अगर इनमें दम है, और अगर मेरे भाई में इतना दम है, और मेरी ताई में इतना दम है, तो ले आओ, लोकदल से इस्तीफा दे दो, अपने बलबूते पे चुनाव लड़ लो, फिर बात करूँगा इनसे।
आज जो इन्होंने हमारे दादा दादी को दिन दिखाया है, इसका हिसाब तो मैं इनसे लेऊंगा ही लेऊंगा, और सिर्फ मैं नहीं, पूरा का पूरा परिवार लेगा। तो दिग्विजय इनका क्या है? ये डीप मनी को बुलाए फिर रहे हैं, ये कोई अल्फाज को बुलाए फिर रहे हैं। कभी कोई सिंगर कहीं घूम रहा है, तो वो क्या है? वो स्टार नहीं है? हमारा कोई आया है तो बता दो। हमने तो इन दो भाइयों के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ रखी थी, और ये तो कहीं हमारे लाड प्यार ने इनको बिगाड़ दिया, इनको खराब कर दिया। पर चिंता ना करो, हमारा लाड प्यार ही इनको ठीक करके वापस रास्ते पे भी लाएगा और इनको इनका सबक भी सिखाएगा।